मनीष, संग्राम, निशा, चिंटू, जीनू, जीनू, प्रियंका, किशन, मनीष, क्या हालचाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया। अब्दुल, अब्दुल, रमन, मनीष, केम छो? मजामा। तो भाई नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया है और नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले तो हमने इमेज पढ़ी। वाटर और मिरर इमेज का एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है ये हमने सीखा अच्छे से। फिर उसके बाद हमने पेपर कटिंग वाले क्वेश्चंस किए। हमने सीखा कि कैसे हम पेपर को फोल्ड करते हैं, फिर उसको कट करते हैं, फिर हमें ओपन करने के बाद देखना है कि पेपर आखिर दिखेगा कैसे। तो ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और हमने क्या चीज सीखी कि ये दोनों ही टॉपिक बेटा किसके कंसेप्ट को फॉलो करते हैं? इमेज। जो इमेज का कंसेप्ट है वही कंसेप्ट पेपर कटिंग का है। ऐसा नहीं कि पेपर कटिंग का कंसेप्ट कुछ अलग हो, वही वाटर एंड मिरर इमेज वाला ही कंसेप्ट यूज हुआ है पेपर कटिंग में। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पहले मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगा नॉन वर्बल रीजनिंग के जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी पूरी है, जिन टॉपिक से, क्योंकि 10 टॉपिक पढ़ने हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में, है ना। और 10 में से 5 या 6 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी पूरी होती है। 5 या 6 ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है। तो इमेज और पेपर कटिंग हम पढ़ चुके हैं। आज में हम करने जा रहे हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर। सबसे पहले मैं आपको ना एम्बेडेड ऑफ फिगर कराऊंगा, फिर एम्बेडेड ऑफ फिगर के बाद फिर मैं आपको कराऊंगा कंप्लीशन ऑफ फिगर। या पहले हम कंप्लीशन ऑफ फिगर कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर। आज हम 2 टॉपिक करेंगे बेटा, 2। फिर हम करेंगे एम्बेडेड ऑफ फिगर, फिर हम करेंगे एम्बेडेड ऑफ फिगर। तो ये 2 टॉपिक हैं जो हमें करने हैं, एम्बेडेड और कंप्लीशन ऑफ फिगर, ठीक है। ये 2 टॉपिक हम कर चुके हैं, इन 2 टॉपिक को हम आज खत्म कर देंगे, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ फिगर जो टॉपिक है ना, ये भी कहीं ना कहीं इमेज के ही कंसेप्ट को फॉलो करता है। इन तीनों ही चैप्टर में एक ही कंसेप्ट है, किसका? इमेज। अगर इमेज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ तो ये तीनों ही चैप्टर उसी को फॉलो करते हैं, तीनों चैप्टर, ठीक है। इमेज भी, पेपर कटिंग भी, कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर बहुत ही आसान टॉपिक है जिसकी कोई हद नहीं। आपको सिर्फ फिगर को कंप्लीट करना है। तो 2 तरीके से फिगर कंप्लीट होती है। यहां पे ना रोटेशन अलाउ नहीं होती, रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन नॉट अलाउड। अभी मैं आपको बताऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूं। रोटेशन अलाउ नहीं है, इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है। रोटेशन नॉट अलाउड मैं बताऊंगा। रोटेशन अलाउ नहीं है, ये चीज ऑप्शन पे डिपेंड करेगी, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, है ना। हमें वो ऑप्शन छांटना है जो बिना घुमाए फिराए एज इट इज उस फिगर को कंप्लीट कर दे, एज इट इज उस फिगर को क्या कर दे? कंप्लीट कर दे। जैसे इमेज का कंसेप्ट में क्यों बता रहा हूं कि कंप्लीशन ऑफ फिगर में इमेज वाला कंसेप्ट भी यूज होता है। देखो कैसे यूज होता है इमेज वाला कंसेप्ट, जरा ध्यान से सुनना, है ना। अभी आप समझ जाओगे कि सर क्यों कह रहे हैं कि इमेज का कंसेप्ट भी यूज होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, है ना, कि यहां पर, ठीक है, और रोटेशन अलाउ नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? देखो अब यहां पे ना क्वेश्चन मार्क होगा, हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है, हमें इस फिगर को कंप्लीट करना और कुछ ऑप्शंस हमारे पास होंगे। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो यहां भी कुछ नहीं करना बेटा, एग्जैक्ट इमेज ही बनानी है आपको, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट इमेज बनानी है, समझ रहे हो। यहाँ पे आप मिरर इमेज भी बना सकते हो, यहाँ पे आप वाटर इमेज भी बना सकते हो। नहीं बेटा, बुक बाइलिंगुअल अवेलेबल नहीं है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग। तो रोटेशन अलाउ नहीं है, बिना फिगर को घुमाए बताओ कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर।
तो हमने क्या देखा कि सर इस फिगर को पूरा करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ये लाइन खींचनी पड़ेगी और ये लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना। अगर हम फिगर को घुमाते हैं, अगर हम फिगर को रोटेट कराते हैं तो ये सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, ये सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन क्योंकि रोटेशन अलाउ नहीं है इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? हाँ, रोटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब एज इट इज रहेगा ये, समझ रहे हो। वरना तो सारे, अगर रोटेशन अलाउ होगी तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है ना। रोटेशन अलाउ होगी तो सारे ही ऑप्शन हमारे सही हो जाने हैं। तो ये है कंप्लीशन ऑफ फिगर। एक फिगर को चार हिस्सों में बांटा जाएगा, एक फिगर को चार हिस्सों में बांटा जाएगा, चार में से तीन हिस्से दिए होंगे, एक हिस्सा हमारा मिसिंग होगा और उस मिसिंग हिस्से को हमें पता लगाना है। उस मिसिंग हिस्से के बारे में हमें पता लगाना है कि कौन सा हिस्सा है जो कि भाई साहब मिसिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, पूरा का पूरा नॉन वर्बली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेटा विदाउट एनी कैलकुलेशन सॉल्व होते हैं, इवन विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना तो हमें पेन यूज करने की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें पेपर यूज करने की जरूरत पड़ती है ना। बिना पेन पेपर के हम हर क्वेश्चन को बना सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। इसीलिए नॉन वर्बल रीजनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं और हर प्रश्न का उत्तर देते चले जाते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देते चले जाते हैं। चलिए, अब जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और बिना रोटेशन के आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। विदाउट एनी रोटेशन। बेटा लेट आए हो आप, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है लेट आने वालों के साथ, समझ रहे हो। हाँ जी। तो विदाउट एनी ऑप्शन बताओ, विदाउट एनी रोटेशन बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। रोटेशन अलाउ नहीं है और बेटा फिगर को कंप्लीट करना बेहद आसान है। चाहे आप मिरर इमेज बनाओ, चाहे आप वाटर इमेज बनाओ, या फिर आप कुछ मत बनाओ, ना मिरर इमेज बनाओ ना वाटर इमेज बनाओ, है ना। कॉमन सेंस यूज करो और फिगर को कंप्लीट कर दो। तो जब आप कॉमन सेंस यूज करके इस फिगर को कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉक्स बनेगा और यहां से ये लाइन खींचेगी, खींचेगी नहीं खींचेगी? हाँ सर, हम कॉमन सेंस यूज करें तो ये वाला जो है ना ये लेफ्ट बॉटम पे होना चाहिए, लेफ्ट बॉटम पे होना चाहिए। ऑप्शन ए गलत, यहां पर है बिल्कुल सही, यहां पर नहीं है। ऑप्शन सी गलत, यहां पर नहीं है। ऑप्शन डी गलत। तो इस वाले से, इस वाली चीज से मैंने चार में से तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ इस वाली चीज से। क्योंकि ये वाली जो चीज है ना ये बॉक्स के, है ना, लेफ्ट साइड के बॉटम पे आनी चाहिए, लेफ्ट बॉटम पे ये कट आना चाहिए, लेफ्ट बॉटम पे ये कट आना चाहिए। और लेफ्ट बॉटम पे कट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी के अलावा लेफ्ट बॉटम पे ये कट कहीं भी नहीं है, ऑप्शन बी के अलावा लेफ्ट बॉटम पे ये कट कहीं भी नहीं है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। समझे बाबू कि नहीं समझे? समझ गए? हाँ जी, लेफ्ट बॉटम पर आना चाहिए। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम यहां पर देख पा रहे होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर इसकी परफेक्ट इमेज ये बनी है, इसकी परफेक्ट इमेज ये बनी है, तो इसकी परफेक्ट इमेज बना दो बाबू। और इसकी परफेक्ट इमेज कैसे बनाओगे? सर ये लाइन ये है और ये ऐसे, इसकी परफेक्ट इमेज यहां बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। रोटेशन अलाउ नहीं है, ये अच्छी बात है कि हमें फिगर को घुमा के नहीं देखना, हम एज इट इज फिगर बताएंगे, एज इट इज निकली हुई फिगर, बिना किसी रोटेशन के, बिना किसी रोटेशन के। कितना मजा आ रहा है, चुटकियों में आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करो इस फिगर को कंप्लीट। सर इस फिगर को कंप्लीट कैसे करेंगे? अब बस सी बात है, ये यहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। तो ये जो बॉक्स हमारा बनेगा, ठीक है, ये जो टेढ़ा बॉक्स बनेगा इसमें दो लाइन बननी चाहिए लाइक दिस, है ना, ये बननी चाहिए। इस वाले पोर्शन पे लाइंस आनी चाहिए। अब देखो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। बेटा यहां पर ये नहीं आने चाहिए, गलत। ये यहां आने चाहिए, यहां आने चाहिए, बच गया।
यहां गलत, यहां नहीं आनी चाहिए लाइन, यहां नहीं आनी चाहिए, गलत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, वीओडी से कंप्लीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए साहब, अब जरा इस फिगर पे ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाओगे। सर अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये और ये जुड़ गया, जुड़ गया ना। हाँ सर, ये दोनों जुड़ गए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे ये दो कट ऐसे आने चाहिए, लाइक दिस। तो देखो, ये वाला ऑप्शन बच गया, ये वाला ऑप्शन भी बच गया, ये गलत हो गया, और ये ऑप्शन भी बच गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो आने नहीं चाहिए। बताओ, ये चीज आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन बी में ये चीज बना रखी है, जबकि जिसका कोई काम ही नहीं है। ऑप्शन डी में भी इसको बनाया हुआ है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर है ना, वो कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। आप पूरा आंसर निकालने की कोशिश मत करो। आपको क्या करना है, ऑप्शंस को ना एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है बस, और कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। कर दो फिर से 3 ऑप्शन एलिमिनेट। हाँ जी। और नॉन वर्बल रीजनिंग और जो एनालिटिकल रीजनिंग हम पढ़ेंगे इसके बाद, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये दोनों ऐसे पोर्शन है रीजनिंग में जिसके कोई खास नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। बताओ, कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। ये जो बॉक्स हम बनाएंगे, इस बॉक्स में बेटा लेफ्ट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये सर्कल आना चाहिए, आर्क। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे सर्कल आना चाहिए, फिर ये रेक्टेंगल की शेप आनी चाहिए, फिर ये रेक्टेंगल की शेप। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली दो शेप हमारी बननी चाहिए। तो बाबू, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये नहीं है, गलत है ना। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये नहीं है, गलत। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये नहीं है, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। बनाओ इस क्वेश्चन को। रोटेशन अलाउ नहीं होनी चाहिए। यहां से एरो आया है, बिल्कुल ऐसे गया ये एरो, लाइक दिस। समझ रहे हो? तो ये एरो बच गया, बहुत बढ़िया। ये एरो ही गलत है, ये एरो गलत है, ये ये एरो ही गलत है। अच्छा, बीच वाली जो शेप है वो ये वाली शेप नहीं हो सकती, बीच वाली शेप गलत है। बीच में ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए बच गया। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए बच गया। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, सर यहां से, है ना, जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर ये वाली शेप आनी चाहिए। सर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर ये है, लेकिन बीच में से लाइन है, बीच में से लाइन। सर बीच में से लाइन ही नहीं है, तो गलत हो गया। ये है। सर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप नहीं है, ये भी गलत हो गया। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये दो ऑप्शन मेरे बच गए, दो ऑप्शन बच गए। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइन है ना, ये एकदम सीधी लाइन है, समझ रहे हो। तो ये लाइन सीधी जानी चाहिए, ये लाइन सीधी जानी चाहिए, जबकि यहां पर जो लाइन जा रही है ना, वो टेढ़ी लाइन जा रही है। ऑप्शन डी में ये लाइन टेढ़ी जा रही है, जबकि टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, एकदम सीधी आनी चाहिए, सीधी, लाइक दिस, जैसे कि बाकी जगह है। तो ये जो लाइन है ये सीधी गिरनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। नेक्स्ट। अब बेटा इस फिगर को कैसे कंप्लीट करोगे, सोच कर देखो। इस फिगर को पूरा कैसे करोगे? ये अधूरी पिक्चर है, इस अधूरी पिक्चर को पूरा फिगर में कन्वर्ट करना। बनाओ, कैसे करोगे रंजीत? वो कॉफी, कॉफी। हाँ जी। इस फिगर को कैसे कंप्लीट करोगे? सर परफेक्ट मिरर इमेज बना दो इसकी, इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बना दो, हो गई फिगर कंप्लीट है। इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बना दो, हो गई कंप्लीट। लव यू सर, सेकंड्स में आंसर दे रहा हूं, मौज ही मौज आ गई। आपने तो रीजनिंग को बिल्कुल हलवा बना दिया। परफेक्ट मिरर इमेज बना दो। और बेटा
जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे ये लाइन खींचो, जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे लाइन खींचो। पास वाली फिगर पास बनेगी, दूर वाली फिगर दूर बनेगी, दूर वाली फिगर दूर बनेगी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पास वाली पिक्चर पास बनेगी, दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखो, है ना। ऑप्शन ए में तो बेटा ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन होनी चाहिए ना, ये ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे बताओ। करो इस फिगर को कंप्लीट। सर जो बॉक्स आएगा ना, ये जो बॉक्स आएगा, इसमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप आनी चाहिए और बीच में से लाइन भी खींचनी चाहिए। तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप नहीं है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप नहीं है, ये ऐसे फोल्ड कर दिया, जबकि आना चाहिए सर्किल। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप है, बच गया। अब इसके बाद दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी और डी। तो बाबू यहां पर ना, यहां पर ये गैप है, देखो ये ना, ये गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप है, तो ये गैपिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई गैप नहीं छोड़ा, जबकि ऑप्शन डी में कोई भी गैप नहीं छोड़ा, ऑप्शन डी में कोई भी गैप नहीं छोड़ा। समझ रहे हो। चलिए साहब, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। रोटेशन अलाउ नहीं है, रोटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। रोटेशन अलाउ नहीं मानी जाएगी। बेटा ये लाइन मैंने सीधी ऐसे मिला दी, ये लाइन को इससे मिला दिया, ये लाइन को इससे मिला दिया, यानी कि 3 स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। कितनी लाइन आनी चाहिए? 3 स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए मेरी। ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसमें 3 लाइन आनी चाहिए, 1 2 3, 3 लाइन आनी चाहिए। तो 3 लाइन है, गलत। ये तो सर्कुलर फॉर्म है, ये तो आर्क बना दी, है ना। 3 लाइन है, गलत। यहाँ 4 लाइन है, चौथी भी लाइन बना दी, ये भी गलत। यहाँ पे बेटा आर्क बना दी, गलत। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोटेशन अलाउड होनी नहीं चाहिए। अब बताओ इस फिगर को कंप्लीट करके। हाँ जी, इसको कैसे कंप्लीट करोगे? परफेक्ट या तो मिरर इमेज बना दो या वाटर इमेज बना दो, जो भी आप चाहते हो वो बना दो। मिरर या वाटर, जो इमेज बनाना चाहते हो बना दो। तो जो बॉक्स हमारा बचेगा उसमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये सर्कुलर शेप आनी चाहिए, और भाई साहब उसके बाद ना ये परफेक्ट ना मिरर इमेज है। तो परफेक्ट मिरर इमेज है, ये लाइन सीधी खिंच रही है, ये लाइन सीधी भी खिंच रही है। चलिए साहब, तो देखते हैं। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप नहीं है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप नहीं है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप नहीं है। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। परफेक्ट आंसर ढूंढने के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप परफेक्ट आंसर देखने के चक्कर में पड़ोगे तो एग्जाम में टाइम वेस्ट करोगे। जबकि पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ऑप्शन डिपेंडेंट है, लाइक दिस। जिस तरीके से मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं, एग्जाम में भी आप वैसे ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, ठीक है। तभी आपका आंसर मुश्किल से 5 या 6 सेकंड में आ जाएगा। सर त्रिभुज का त्रिभुज बन गया तो सर्कल का सर्कल बन जाएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। त्रिभुज का त्रिभुज बन गया, सर्कल का सर्कल बन जाएगा। हाँ जी, सर्कल का सर्कल बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर यहां से ये लाइन खींच के ये सर्कल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है, इसमें ये लाइन खींचेगी, ये लाइन खींचेगी। चलिए साहब देखते हैं। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप है, नहीं है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर ये वाली शेप है, नहीं है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप है, नहीं है। तो बस रोटेशन तो अलाउ है नहीं भाई, रोटेशन अलाउ नहीं है। बिना रोटेशन के ही हमें बनाना है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप आनी चाहिए थी, ये ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो बिना रोटेशन के ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। 13th में बी। हाँ नेक्स्ट।
अब ये जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज हमें बनाना है, ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या चलेगा? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। सर ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये वाली शेप, तो ये वाली शेप सामने से बननी चाहिए, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? लाइक दिस। सर बिल्कुल बननी चाहिए, तो त्रिभुज के यहाँ पर ये वाली शेप बननी चाहिए। ऑप्शंस को छांटो। ऑप्शन ए गलत, ऐसा त्रिभुज होना चाहिए, बिल्कुल बच गया। ऑप्शन बी बच गया। ऑप्शन सी में बेटा ये लाइन ना पार होनी चाहिए, ये लाइन पार होनी चाहिए, ये लाइन पार नहीं है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में भी बेटा त्रिभुज की शेप गलत है, ऑप्शन डी में भी त्रिभुज की शेप गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द, बीच में से लाइन पार हो रही है बेटा, बीच में से, है ना, बीच में से लाइन पार हो रही है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, खुद से सोचो। हाँ बताओ क्या आंसर आना चाहिए इसका। हाँ जी, कल तो आपने 131 रन बनाए थे। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी क्लास छोड़ के गया था 5 मिनट पहले, सीधा ग्राउंड में पहुंचा फटाफट, और ग्राउंड में पहुंचते ही शाम को मैंने जलवा दिखा दिया अपना, इसीलिए तो 5 मिनट पहले आपकी क्लास छोड़ी थी। बस उड़ के पहुंचा मैं सीधा ग्राउंड में। हाँ जी सर, ये जो शेप बची है, ये वाली जो शेप है, इसमें ये लाइन, ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सर ये बचेगा, ऑप्शन ए बच गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप आनी चाहिए, जिसके चलते दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। अच्छा, ये और ये, इसका मतलब राइट बॉटम कॉर्नर पे ये आना चाहिए, राइट बॉटम कॉर्नर पे ये आना चाहिए। सर राइट बॉटम कॉर्नर पे ये वाली शेप नहीं है, राइट बॉटम कॉर्नर पे ये वाली शेप नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाओ तो जाने, इसको बनाओ, इसमें दिमाग लगाओ। इसमें क्या दिमाग लगाओगे? इसमें लगाओ दिमाग, इसमें कैसे दिमाग लगाओगे आप? हाँ जी, देखो यहां ये बताओ मुझे, इसका फेस किधर है? सर इसका फेस ना ईस्ट में है। इसका फेस किधर है? सर इसका फेस नॉर्थ में है। इसका फेस किधर है? सर इसका फेस साउथ में है। अब कौन सा फेस बच गया? अब कौन सा फेस बच गया? सर फेस बच गया वेस्ट। और वेस्ट में फेस किसका है? वेस्ट में फेस किसका है? ऑप्शन डी का, है ना, वेस्ट में फेस किसका है? ऑप्शन डी का। ये सारे फेस अलग अलग हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं
तो बेटा बीच में जो बॉक्स है, जो बीच में बॉक्स है उसका क्या करना है बताओ आपको। बीच वाले बॉक्स का कैसे करोगे आप, है? बीच वाले बॉक्स का काम कैसे करोगे? सर दो लाइन यहां से ऊपर से सब खींचेंगी, है ना। दो 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 आनी चाहिए, क्रॉस कटिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं, ये नहीं। तो तीन ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए, देखते है ना। बचा क्या? ऑप्शन ए। चलिए साहब, सर ये जो पोर्शन बचा हुआ है, ये जो त्रिभुज है सर, बीच में से लाइन खींचनी चाहिए, खींचनी चाहिए, और दो बार ये सर्कल होने चाहिए, होने चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, ये तो चीज अलग है ना, ये चीज अलग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसका आंसर दो, इसका आंसर कैसे दोगे? तो यही कंप्लीशन ऑफ फिगर है। तो आपने देखा, जो इमेज का कंसेप्ट आपने पढ़ा, उसी की मदद से आपने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग चैप्टर को बनाया। और कहीं ना कहीं कंप्लीशन ऑफ फिगर में भी इमेज का ही कंसेप्ट लग रहा है, या फिर हम कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े प्यार से, हंसते हुए और मुस्कुराते हुए। हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? सर ऑब्वियस सी बात है, ये इसको टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, तो ये टच करेगा, टच करेगा, टच करेगा, टच करेगा। बहुत बढ़िया। सर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ टच नहीं हो रहा, ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, गलत है ना। ये परफेक्ट त्रिभुज नहीं बना हुआ, गलत। ये परफेक्ट त्रिभुज नहीं बना हुआ, गलत। तो कौन सा ऑप्शन बच गया हमारा? ऑप्शन डी बच गया, ऑप्शन डी बच गया। समझ रहे हो? तो दिस इज कंप्लीशन ऑफ फिगर। बस कंप्लीशन ऑफ फिगर में और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। यही है कंप्लीशन ऑफ फिगर। अब मैं आपको कराता हूं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और कर लो। ये जो बॉक्स बच गया छोटा सा, ये छोटा सा बॉक्स, ऊपर कॉर्नर पे ये लाइन बनेगी, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये वाली शेप बननी चाहिए, नहीं है। ये वाली शेप बननी चाहिए, नहीं है ना। ये वाली शेप है, ये वाली शेप नहीं बनी है। तो इंडिविजुअल ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन में बेटा ये वाली शेप तो देखो बन नहीं सकती। ये वाली शेप कहाँ है? कहीं नहीं है ना। और ये वाली शेप नहीं बन सकती, एकदम नहीं काटेंगे बीच में लाइक दिस। और ये वाली शेप नहीं बनेगी। तो इरेगुलर फिगर है बाकी सारी। अब देखो अगला जो है ना, वो है एम्बेडेड ऑफ फिगर। एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब पता है क्या है? एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब है छिपी हुई आकृति को ढूंढना। छिपी हुई आकृति को ढूंढना मतलब, अब आप लोगों की ना आंखों की टेस्टिंग होगी। क्या होगी बाबू? अब आप लोगों की ना मैं आंखों की टेस्टिंग करने वाला हूं। एम्बेडेड फिगर में आप ना छिपी हुई आकृति को ढूंढोगे कि आपकी आकृति छिपी हुई है किस फिगर के अंदर, है ना। हिडन फिगर को ढूंढना है, हिडन। छिपी हुई आकृति को पता लगाओ, छिपी हुई आकृति को ढूंढो, छिपी हुई आकृति, कि हमारी आकृति कहां पे छिपी हुई है। अब आप लोगों की ना आंखों की टेस्टिंग होगी कि किस बच्चे की आंखें सबसे सही है, किस बच्चे की। एक देखो नाइट ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस। आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस में एक पिक्चर्स होती हैं, जैसे मैं गूगल चला के दिखाऊंगा आपको कलर ब्लाइंडनेस की कुछ पिक्चर्स। एक सेकेंड, अभी मैं आपको बताता हूँ कलर ब्लाइंडनेस। आपने मेडिकल टेस्ट दिया होगा तो शायद दिया होगा ये कलर ब्लाइंडनेस फिगर, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट फिगर। हाँ जी, देखो ये होती है कलर ब्लाइंडनेस वाली फिगर्स। देखिए आप लोगों ने इन फिगर्स को देखा बाबू? इन फिगर्स को देखा कभी आपने? जिस बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस है ना, उस बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर कौन सा नंबर बना हुआ है। इस फिगर के अंदर एक नंबर है, इस फिगर के एक नंबर है, इस फिगर के अंदर एक नंबर है, इसके अंदर एक नंबर है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। इन फिगर्स के अंदर ना कुछ कुछ नंबर्स बने हुए हैं,
और जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस है उन बच्चों को कोई भी नंबर नहीं दिखने वाला कि इन फिगर्स में कौन सा नंबर बना हुआ है। ठीक है, हाँ, हर फिगर में एक नंबर बना हुआ है। जैसे ये फिगर मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊं, बड़ी करके दिखाऊं तो शायद आपको दिखाई दे। तो जब आपका मेडिकल होता है ना तो एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, और उस कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट में हमें वो फिगर ढूंढनी होती है। ये क्या हो गया, इंटरनेट कैसे चला लिया, कनेक्ट तो है। एक सेकेंड, ये फिगर बड़ी नहीं होगी। कोई बात नहीं, ये बताओ, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पे कौन सा नंबर बना हुआ है? ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा नंबर बना हुआ है इस पे? इस फिगर के अंदर कौन सा नंबर है ये आपको दिखाई दे रहा है? जिन जिन बच्चों को दिखाई दे रहा है ना उनकी आंखें एकदम परफेक्ट है, उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। इसके अंदर 12 बना हुआ है, इसके अंदर 12 बना हुआ है, और जिस बच्चे को 12 नहीं दिखाई दे रहा उस बच्चे की आंखों में बेटा गड़बड़ है। वो टेस्ट जरूर कराएं, जरूर टेस्ट कराएं, क्योंकि इसके अंदर बना हुआ है 12। अच्छा ये बताओ इसके अंदर क्या बना हुआ है? आ, इसके अंदर बताओ, इसके अंदर कौन सा नंबर है? इसके अंदर बताओ, इसके अंदर कौन सा नंबर है? हाँ जी, इसके अंदर बना हुआ है, मुझे भी ना सामने से देखनी पड़ेगी फिगर तभी मैं देख पाऊंगा। इसके अंदर बना हुआ है 42। इसके अंदर क्या बना हुआ है? इसके अंदर बना हुआ है 42, है ना? इसके अंदर बताओ, इसके अंदर क्या बना हुआ है? हाँ जी, इसके अंदर क्या बना हुआ है? इसके अंदर बना हुआ है 74। इसके अंदर बना हुआ है 74। तो जिन बच्चों को ये नंबर नहीं दिखाई दे रहे उनको पक्का कलर ब्लाइंडनेस है, या वो अपना नजदीकी हॉस्पिटल में जाके टेस्ट जरूर करा लें आंखों का। ये कलर ब्लाइंडनेस की पिक्चर होती है। तो यही छिपी हुई आकृति को पता लगाना, एम्बेडेड ऑफ फिगर जो टॉपिक है ना, यही टॉपिक है कि हमें छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। हमें क्या करना है? छिपी हुई आकृति को ढूंढना है, छिपी हुई आकृति के बारे में पता लगाना है। हो सकता है कैमरे में आपको ये पिक्चर ढंग से ना दिखाई दे रही हो, तो अब आप यही ढूंढो कि ये जो फिगर है आपकी, ये फिगर किस आकृति के अंदर छिपी हुई है, ये बताओ जल्दी से। ये फिगर आपकी किस आकृति के अंदर छिपी हुई है? ए के अंदर, बी के अंदर? देखो हो सकता है कुछ बच्चों को वो फिगर ना दिखाई दे रही हो, रीजन उसके पीछे एक है क्या, ना दिखने के पीछे, कि ये जो कैमरा है ना, तो कैमरा होने की वजह से आप उसको ना देख पा रहे हो। हाँ जी, तो भाई किस ऑप्शन में है ये? सर अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो ए बी सी डी। अच्छा यहां भी ना रोटेशन अलाउ नहीं है, यहां भी रोटेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बेटा। कुछ ऑप्शंस तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया हमारा, है ना?
और और कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये बहुत छोटा बना हुआ है, और जबकि ये जो एंगल है ये थोड़ा बड़ा आना चाहिए, तो ये भी यहां पर भी छोटा एंगल है। इस रीजन की वजह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड। या फिर ऑप्शन सी? क्यों भाई? हालांकि अ, 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 देख लेना एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, चलो कोई बात नहीं। बी और सी में से कोई एक है, परफेक्ट फिगर बनी नहीं है। वो जो फिगर बनी थी ना वो परफेक्ट नहीं बनी एक्चुअल में। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये फिगर किसके अंदर छिपी हुई है जरा देख के बताओ। सर ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। सर ये वाली जो शेप है वो ऑप्शन ए में भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, बी और सी। अब बी और सी में से देखो, ये वाली शेप आनी चाहिए। ये वाली जो शेप है ना, ये जो लाइन है, ये ऑप्शन बी में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। यहां भी बेटा रोटेशन अलाउ नहीं है, तो हम यहां से इस फिगर को ढूंढ सकते हैं। ये फिगर छिपी हुई है ऑप्शन सी के अंदर। किसके अंदर छिपी हुई है? ऑप्शन सी के अंदर छिपी हुई है ना, ऑप्शन सी के अंदर। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट सर, अगर मैं इस फिगर पे ध्यान दूं, अगर मैं इस फिगर पे ध्यान दूं, अब बताओ। सर दो बैक टू बैक त्रिभुज आने चाहिए। ऊपर दो त्रिभुज नहीं है, गलत। ऊपर दो कहीं भी त्रिभुज नहीं है, गलत। ऊपर दो कहीं भी त्रिभुज नहीं है, गलत। ऊपर दो त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में हो सकते हैं। सर अगर मैं इस वाली शेप पे ध्यान दूं तो ये वाली शेप आनी चाहिए प्लस, यहां पर नहीं है, यहां भी नहीं है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? डी ऑप्शन बच गया। सर अगर मैं इस वाली शेप पे ध्यान दूं तो ये वाली जो शेप है वो किस ऑप्शन के अंदर है? देखो, ये जो त्रिभुज है ये कहाँ मिलेगा हमें, बताओ। ये त्रिभुज कहाँ मिलेगा जिसमें नीचे से डंडा खिंचा हो? सर ये मिल गया ऑप्शन, देखो ऑप्शन डी के अंदर मिल गया। ये मिल गया हमें ऑप्शन डी के अंदर। ये मिल गया ऑप्शन डी के अंदर, ये वाली शेप मिल गई हमें। बाकी किसी ऑप्शन में ये वाली शेप नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए साहब, ये बैक टू बैक दो त्रिभुज हैं। ये दो त्रिभुज हमें कहाँ मिलेंगे? सर बैक टू बैक दो त्रिभुज हमें किस ऑप्शन में मिलेंगे? सर ऑप्शन ए में मेरे ख्याल से। ये दो बैक टू बैक त्रिभुज हमें मिल चुके हैं, देखो। हम्म, ये देखो ये। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसका आंसर दो सोच समझ के। इसका आंसर सोच समझ के दो। हम्म,
इसका आंसर सोच समझ के दो। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसमें दो आंसर हमारे बनने हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन ए और बी दोनों ही आंसर सही है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही बेस्ट ऑप्शन ले सकते हैं, दोनों तो बेस्ट ऑप्शन नहीं ले सकते। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये छिपी हुई आकृति हमसे पूछी है। ऑप्शन ए में ना ये छिपी हुई नहीं है, ऑप्शन ए में ये बाहर है। अगर मैं छिपी हुई आकृति की बात करूं तो देखो ऑप्शन बी के अंदर है ये छिपी हुई, ऑप्शन बी के अंदर है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हालांकि ए और बी दोनों परफेक्ट है, लेकिन एम्बेडेड का मतलब होता है छिपी हुई कहां है। यहां पे ये थोड़ी सी बाहर आकृति निकली हुई है। जो दो त्रिभुज छिपे हुए हैं वो ऑप्शन बी के अंदर हिडन है। देखो ये वही बात है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है ना, जैसे कि ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी। अगर आप ये नंबर्स नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपना नजदीकी अस्पताल में जाके कलर ब्लाइंडनेस चेक करा लें, है ना। हाँ भाई, तो वही चीज है, वही चीज हमें दो त्रिभुज देखने हैं। बनाओ नेक्स्ट। फटाफट फटाफट क्वेश्चन बनाओ बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि सारे आंसर एक साथ एक्सप्लेन करूंगा मैं। तुम आंसर लिख लो, फिर देखेंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है, ये आपका टेस्ट चल रहा है।
अजी चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, तो अब बताओ कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, है ना। देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप बना पाए, कितने क्वेश्चन नहीं बना पाए। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस बना ले गए होंगे। कितने क्वेश्चन करा दिए थे हमने? हाँ हाँ, यहां तक हम पहुंच गए थे। तो हम बेसिकली ना छिपी हुई आकृति को ढूंढ रहे थे, है ना, छिपी हुई। तो बेटा इसमें भी बनी हुई है ये वाला प्लस, और यहां भी बना हुआ है इन्फिनिटी, लेकिन यहां छिपा हुआ है अंदर। तो बेसिकली बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इस ऑप्शन को आपने देखते ही सॉल्व कर दिया था। ये वाली जो शेप है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है, कहीं है ही नहीं ये वाली शेप। देखते ही ऑप्शन डब्ल्यू, बेटा सीधा डब्ल्यू बना हुआ है, सीधा डब्ल्यू यहां पे नहीं है, सीधा डब्ल्यू यहां पे नहीं है, सीधा डब्ल्यू यहां पे नहीं है, सीधा डब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। समझ रहे हो? त्रिभुज बना हुआ है सीधा सीधा, दो दो समकोण त्रिभुज एक साथ है, दो समकोण त्रिभुज एक साथ सीधे सीधे नहीं है, दो समकोण त्रिभुज एक साथ सीधे सीधे नहीं है, दो समकोण त्रिभुज एक साथ नहीं है। देखो दो समकोण त्रिभुज एक साथ सीधे सीधे ये रहे, दो समकोण त्रिभुज एक साथ सीधे सीधे ये रहे, है ना। यहाँ पे डाइस बना हुआ है क्यूब, बेटा ब्लॉक यहां नहीं है, ब्लॉक यहां नहीं है, ओहो ये रहा ब्लॉक, है ना। ये ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखा हुआ है एज इट इज, ये ब्लॉक यहाँ पे दिखा हुआ है लाइक दिस, देख रहे हो ये ब्लॉक। ऑप्शन सी में ये यहां छिपा बैठा है ब्लॉक, ऑप्शन सी के अंदर। अगर दो बैक टू बैक त्रिभुज, बेटा दो बैक टू बैक त्रिभुज ऑप्शन ए में नहीं है, ओहो ऑप्शन बी में हमें दिखाई देगा दो बैक टू बैक त्रिभुज। ये रहे साहब, ऑप्शन बी में दो बैक टू बैक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सर ये वाली जो शेप है, हाँ जी, ये देखो ये वाली शेप हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, ये डायगोनल होनी चाहिए, तिरछी। डायगोनल है, डायगोनल है, डायगोनल नहीं है। अच्छा जब डायगोनल होनी चाहिए तो ऊपर ना कोना आना चाहिए, कौन आना चाहिए? ये त्रिभुज आना चाहिए, त्रिभुज। ये त्रिभुज शेप नहीं है, ये एक हेमीस्फीयर टाइप हो गई। तो कौन टाइप शेप जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है। ओहो इसमें तो कुछ है ही नहीं साहब, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो एज इट इज बनी हुई फिगर है ऑप्शन सी के अंदर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो मेरे दोस्त यहां से ये कोना कटा होना चाहिए, यहां से कोना कटा नहीं है, ऑप्शन ए हटा दो। यहां से कोना कटा हुआ बच गया, यहां से कोना ये जबकि ऐसे कटा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हटा दो। यहां से कोना नहीं है, हटा दो, क्योंकि यहां भी ना रोटेशन अलाउ नहीं है, यहां भी रोटेशन अलाउ नहीं है। अब अगर इस वाली शेप को ध्यान से देखें, है ना, और जरा इस ऑप्शन पे ध्यान दो, ऑप्शन बी पे ये लाइन गई, ये सीधा आ गया बेटा इस तरीके से, ये सीधा इस तरीके से आ गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर ये ओके ओके, ये एंगल बनेगा लाइक दिस, तो यहां पर ये फ्लैट हो गई, फ्लैट नहीं होनी चाहिए, गलत। यहां पे बेटा रोटेशन अलाउ नहीं है, रोटेट कर दी फिगर को, गलत। ये रोटेशन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, सर ओके, यहां से ये ना ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रही। यहां तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये दो ऑप्शन बचे हमारे पास। अब दोनों ऑप्शन में से इस ऑप्शन को हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, है ना, जबकि यहाँ पे सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो दो ऑप्शन बचे उसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो बड़ा आसान है साहब, पहला ही ऑप्शन हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जितनी स्पीड से हमने आंसर, अब बताओ इनमें से ऐसी कौन सी फिगर है जो इसके अंदर छिपी हुई है? सर परफेक्ट स्क्वायर तो हमें मिलना ही नहीं है इसके अंदर, है ना। हमारे पास जो शेप है वो ये वाली शेप है, लाइक दिस, ये वाली शेप। तो बी इज द राइट आंसर। अब देख लो कितने ऑप्शन आपके करेक्ट हुए और कितनी जल्दी आपने आंसर दिए। तो पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग चुटकियों का खेल है, पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग, कुछ है ही नहीं पूरे नॉन वर्बल रीजनिंग में। सारे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे, सारे क्वेश्चन। तो आज हमने दो छोटे टॉपिक हवा में उड़ा दिए, हाँ जी, और दो टॉपिक हम पहले करा चुके थे, तो टोटल चार टॉपिक हमने नॉन वर्बल के उड़ा दिए। अब 6 टॉपिक बचे हैं, वो अगले 2 या 3 दिनों में खत्म हो जाएंगे, है ना। चलिए तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। 9 का बेटा सी नहीं होगा, सी नहीं हो सकता। सी में ना ये छोटी सी है, छोटी सी, जबकि ये थोड़ी बड़ी लाइन है।
वो भी तो मैटर करेगी, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है ना, चलिए।